Welcome to NSD Foundation. हरे कृष्णा। मैं सुमित कुमार दुबे और आज हम चर्चा करेंगे शिक्षक इस विषय पर। दोस्तों, चाणक्य पंडित का कथन है कि निर्माण और प्रलय दोनों ही शिक्षक की गोद में पलते हैं। शिक्षक समाज का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सम्माननीय सदस्य होता है। दोस्तों, आज वर्तमान भारत में नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है और आने वाले समय में सभी शिक्षक भर्तियां इसी शिक्षा नीति के ढांचे के अनुरूप होनी है। वर्तमान में विभिन्न शिक्षा भर्तियां, अलग अलग राज्यों की शिक्षा भर्तियां और केंद्र सरकार के द्वारा की जाने वाली शिक्षा भर्तियों में पात्रता परीक्षाओं का प्रमुख स्थान है। शिक्षक पात्रता परीक्षाएं क्या होती हैं और किस प्रकार से उन्हें हम फाइट करके एक शिक्षक के रूप में, एक सरकारी सेवा में हम शिक्षक के रूप में अपना योगदान दे सकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं राजस्थान राज्य में शिक्षक भर्तियों को लेकर होने वाली पात्रता परीक्षा के बारे में। दोस्तों, जिस प्रकार से सेंट्रल लेवल पर सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जो परीक्षा होती है, उसी प्रकार से राजस्थान में इसी पात्रता परीक्षा को रीट इस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वर्तमान में रीट आगामी निकट भविष्य में ही प्रस्तावित है और राजस्थान के माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने भी कहा है कि वे अतिशीघ्र इसके संबंध में विज्ञप्ति जारी करेंगे। तो दोस्तों, जो भी साथी शिक्षक बनने के इच्छुक हैं और वे चाहते हैं कि वे सरकारी सेवा में जाकर के शिक्षा के पेशे में अपना योगदान दें, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रीट के बारे में, कुछ बेसिक्स जानकारियों के बारे में। तो दोस्तों, हम चर्चा करते हैं रीट राजस्थान राज्य में जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं उनमें लेवल 1, लेवल 2 के लिए रीट परीक्षा देना अनिवार्य है। लेवल 2 और लेवल 1 में आती है क्लास 1 to 5 और लेवल 2 जो होता है उसमें आती है क्लास 6 to 8। यानी कि अगर आप क्लास 1 से लेकर 5 तक का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको रीट लेवल 1 पात्रता एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में पास करना होगा, और अगर आप 6 से लेकर 8 तक का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको रीट लेवल 2 पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी एग्जाम के रूप में पास करना होगा। दोस्तों, राजस्थान में होने वाली इस रीट परीक्षा का जो पैटर्न है वो एनसीटी के द्वारा पहले से ही पूर्व में निर्धारित है और उसी पैटर्न पर विगत वर्षों में भी 2018, उससे पूर्व 2016, 2011 इस प्रकार से इसी पैटर्न पर लगातार रीट आयोजित की जाती रही है। आज हम चर्चा करेंगे रीट में लेवल 1 और लेवल 2 पर कौन कौन से विषय हैं, उन विषयों में किस आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों की संख्या क्या होती है और हम कौन सी रणनीति अपनाएं कि हम प्रथम प्रयास में ही रीट को क्लियर कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रीट के लेवल 1, यानी कि अगर आप क्लास 1 to 5 तक अगर हम टीचर बनना चाहते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम रीट लेवल 1 को पास करें। दोस्तों, ये जो रीट लेवल 1 है इसके अंतर्गत निम्नलिखित विषय जो है इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से विषय हैं और उनमें किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो विषय यहां पर पूछा जाता है वह है चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी, यानी कि यहां पर बालक के विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित मनोविज्ञान का जो तत्व है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी के साथ में पेडागोजी यानी कि इसका जो शिक्षा शास्त्र है उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। दोस्तों, प्रत्येक शिक्षक के लिए यह जानना अनिवार्य है कि बालक किस प्रकार से उनका विकास होता है,
किस प्रकार से वे अधिगम करते हैं और अधिगम का जो वातावरण है किस प्रकार से उनके सीखने में सहायक होता है। इसी के साथ बालकों की विभिन्न वैयक्तिक विभिन्नताएं, उनकी रुचि, सीखने की क्षमता, समायोजन, व्यक्तित्व, इस तरह के बहुत सारे बिंदुओं को हम इस चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी सेक्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं। दोस्तों विशेष रूप से पेडागोजी में, ये पेडागोजी जो सब्जेक्ट है आने वाले विषयों में भी पूछा जाएगा। इसमें किसी भी विषय को पढ़ाने से संबंधित, उसको अध्यापन कराने से संबंधित विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां, विभिन्न शिक्षण के जो प्रतिमान है उनके बारे में और अन्य विभिन्न चीजों के बारे में हम यहाँ पर पेडागोजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो पहला जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि उसे शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। तो इसी को जांच करने के लिए कि एक शिक्षक के अंतर्गत चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी से संबंधित कितनी जानकारी है और वह क्या इस प्रोफेशन में आने के बाद में सेवा काल के दौरान बालकों के साथ में न्याय संगत व्यवहार कर पाएगा, इसको जांचने के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी से संबंधित कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 30 प्रश्नों को, ये प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 मार्क्स का होता है। इस प्रकार से जो चाइल्ड साइकोलॉजी वाला सेक्शन है टोटल कवर करता है 30 मार्क्स। इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट आता है उसके अंतर्गत यहां पर बात की जाती है एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में, क्योंकि ये लेवल 1 है। पर्यावरण शिक्षा एंड पेडागोजी। दोस्तों बालक को सबसे पहले पर्यावरण के बारे में, उसके परिवेश के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो जब शिक्षक 1 से लेकर और कक्षा 5 तक अध्यापन कराएगा तो उसको एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरणीय अध्ययनों के संबंध में सम्यक ज्ञान का होना आवश्यक है। इसी को जांचने के लिए इसमें दूसरा जो विषय सम्मिलित किया गया है रीट के लेवल 1 में, वह है एनवायरमेंटल स्टडीज एंड पेडागोजी, यानी कि पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र। यानी कि आप 1 से लेकर 5 तक का शिक्षक बनने के बाद में एनवायरमेंट स्टडीज का जो विषय होगा, जो कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाया जाता है, उसे किस प्रकार से पढ़ाएंगे, उसकी बात इसकी पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र में की जाती है। दोस्तों इसके बाद में जो अगला जो सब्जेक्ट है जो इसमें शामिल किया गया है वह है मैथमेटिक्स। दोस्तों मैथ्स एंड मैथ्स की पेडागोजी। दोस्तों गणितीय संख्याओं का ज्ञान, बेसिक्स, फॉर्मूले, जोड़, बाकी, गुणा, भाग और भी बेसिक्स कैलकुलेशंस, नंबर सिस्टम, इन सब के बारे में विद्यार्थी को कक्षा 1 से लेकर और कक्षा 5 तक अध्यापन कराना होता है। उन्हें इसकी जानकारी देनी होती है और उनके बारे में गणितीय अभिक्षमता विकसित करनी होती है। तो दोस्तों शिक्षक को मैथ के बारे में जानकारी और मैथ के अध्यापन यानी कि टीचिंग के बारे में, मैथ टीचिंग के बारे में कितनी जानकारी है उसको जांचने के लिए यहाँ पर मैथ्स एंड पेडागोजी इस सब्जेक्ट को जोड़ा गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये प्रमुख जो 3 सब्जेक्ट हैं, पहला है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी जिसमें 30 नंबर के प्रश्न आते हैं। इसके बाद में हमने देखा एनवायरमेंटल स्टडीज जहां पर पर्यावरण अध्ययन और उसके शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न आते हैं। ये भी कुल मिलाकर के 30 मार्क्स के प्रश्न होते हैं। तो इन दोनों सब्जेक्टों को मिलाकर के यहां प्रश्न हो जाते हैं टोटल 30 और 30 60। इसके बाद में जो प्रश्न आते हैं वे आते हैं मैथ्स एंड पेडागोजी सेक्शन से और यहां पर भी कुल 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर महत्वपूर्ण रूप से बालक को भाषा का ज्ञान यानी कि उसकी जो प्रारंभिक भाषा की समझ है उसका विकास इन्हीं 5 कक्षाओं के दौरान, कक्षा 1, 2, 3, 4 और 5 के दौरान होता है।
तो एक शिक्षक को भाषा संबंधी जो ज्ञान है वह भी होना अनिवार्य है। तो हम अब 3 पॉइंट्स पर हम चर्चा कर चुके हैं। पहला है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी, जहां पर शिक्षक की मनोविज्ञान की समझ की जांच होती है। दूसरा है एनवायरमेंटल स्टडीज एंड पेडागोजी, जहां पर पर्यावरण अध्ययन और उसके शिक्षा शास्त्र यानी पर्यावरण अध्ययन और उसको पढ़ाने का तरीका, उसके अध्यापन का तरीका, इसके बारे में बात की जाती है। इसके बाद में बात आती है मैथ एंड पेडागोजी। तो दोस्तों ये तो इसकी जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे कि इसमें भाषा से संबंधित कौन कौन से पेपर हैं और उनमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो चौथा पेपर होता है वो होता है भाषा से संबंधित। दोस्तों भाषा, 2 भाषाएं यहाँ पर चुननी होती है। पहली भाषा जिसको लैंग्वेज 1 का नाम दिया जाता है और सेकंड लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में बालक की मातृभाषा जो होती है उससे संबंधित, उसके अध्यापन से संबंधित यानी कि डायरेक्ट लैंग्वेज से संबंधित लैंग्वेज 1 हमको चूज करनी होती है कि हम अपनी एक डायरेक्ट लैंग्वेज के रूप में किस लैंग्वेज में हम रीट का पेपर देना चाहेंगे। तो सामान्यतः यहां पर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, राजस्थानी, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को लैंग्वेज 1 के रूप में चुनाव किया जा सकता है। और इसी प्रकार से लैंग्वेज 2 में जो सब्जेक्ट हमने लैंग्वेज 1 में लिए उसको छोड़कर कोई भी एक सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, राजस्थानी लैंग्वेज, यानी कि जो सब्जेक्ट हमने यानी जिस भाषा का चुनाव हमने लैंग्वेज 1 में किया है उस भाषा को छोड़ करके अन्य भाषा का चुनाव हम लैंग्वेज 2 के रूप में करते हैं। यानी कि एक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है उसे कम से कम इन 2 भाषाओं की पर्याप्त जानकारी होना आवश्यक है ताकि वो बालक के भाषा के विकास में एक अच्छा सहयोग दे सके। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि और ये जो दोनों सब्जेक्ट्स होती हैं वो भी 30-30 मार्क्स की होती हैं। जैसे लैंग्वेज 1 है वो भी 30 मार्क्स की होती है और लैंग्वेज 2 है वो भी 30 मार्क्स की होती है। और इसमें भी दोनों लैंग्वेज में साथ ही एक पेडागोजी जो है वो अनिवार्य रूप से पूछी जाती है, यानी कि संबंधित भाषा और उस भाषा के अध्यापन का जो शिक्षा शास्त्र है वह भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुल मिलाकर के यहाँ पर 150 नंबर का मार्क्स का जो पेपर होता है वो हमसे पूछा जाता है। रीट लेवल 1 कितने मार्क्स का होता है? 150 मार्क्स टोटल होते हैं और टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो भी 150 होते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का होता है और इस प्रकार से 150 नंबर यहाँ पर होते हैं। तो दोस्तों इन 150 क्वेश्चनों को हम किस किस प्रकार से और किस तरह से अध्ययन करें कि ताकि हम अधिक से अधिक अंक जो है वो इस परीक्षा में अर्जित कर सकें और एक वरीयता के आधार पर हमारी अच्छा रैंक मेरिट सूची में दर्ज कर सकें। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर हमने एक चीज आपने गौर की हो तो पेडागोजी जो सेक्शन है यानी कि शिक्षा शास्त्र, ये हमारी लगभग सभी सब्जेक्ट्सों में महत्वपूर्ण रूप से पूछा जा रहा है। अब हम मार्क्स के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो मार्क्स हैं कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा मार्क्स कवर करता है और किस सेक्शन पर ध्यान देने पर हम अधिकाधिक मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। दोस्तों इसमें भी जो प्रश्न होते हैं वो मूलतः मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न होते हैं। शिक्षा, मनोविज्ञान, बालक का विकास, इन सभी चीजों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो पेडागोजी का सेक्शन होता है वो भी पूछ लिया जाता है, यानी कि बालक के विकास से संबंधित, अधिगम से संबंधित किस प्रकार से उसकी लर्निंग होगी, इससे संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। दूसरा जो हमने बात की थी एनवायरमेंटल स्टडीज, और वहां पे 15 नंबर का, यानी कि 15 नंबर तो यहाँ पे सब्जेक्ट के होते हैं प्लस 15 मार्क्स जो होंगे वो किसके होंगे? पेडागोजी के। पंद्रह मार्क्स तो सब्जेक्ट के, एनवायरमेंटल स्टडीज के, और 15 मार्क्स पेडागोजी के। इसी तरह से जो हमने मैथ्स की बात की थी वहां पे भी
15 मार्क्स का प्रश्न तो पूछे जाएंगे मैथ से और 15 ही अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे पेडागोजी से। यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज में भी 15 अंक का जो वेटेज है वो किसको दिया गया है, पेडागोजी को, और मैथ्स में भी 15 अंक का वेटेज है वो किसको दिया गया है, पेडागोजी को। इसी प्रकार से जो 4th नंबर पे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, यहां पर भी 15-15 नंबर तो सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और प्लस 15-15 नंबर की पेडागोजी होती है। तो दोस्तों इस प्रकार यहां पर 15, 15-30, 15-45 और 15-60, इस प्रकार से 60 नंबर की पेडागोजी विभिन्न विषय के अंक और उसके बाद में बचे कुचे जो अंक हैं वो पेडागोजी के होते हैं। यानी कि पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर हम क्लियर कर लें, जिस पे हम अपनी पकड़ बना लें, और एक शिक्षक के लिए ये महत्वपूर्ण भी है कि उसका जो शिक्षा शास्त्र है, पेडागोजी है, जिसको सामान्य भाषा में शिक्षण विधियों के रूप में जाना जाता है, टीचर एस्पिरेंट्स के बीच में ये जो पेडागोजी सेक्शन है, शिक्षण विधियां यानी टीचिंग मेथडोलॉजी के नाम से अधिक प्रचलित है। यानी कि अगर आपको टीचिंग मेथड्स की जानकारी है, पेडागोजी की जानकारी है, शिक्षा शास्त्र की जानकारी है, तो आप यहाँ पर अधिक से अधिक अंक जो है वो अर्जित कर सकते हैं और एक शिक्षक के रूप में भी आप अपने आप को बेहतर पा सकते हैं। तो पेडागोजी का सेक्शन हमें, और ये जो सेक्शन है बहुत ही आसान है क्योंकि लगभग सभी विषयों की जो शिक्षण विधियां होती हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो लगभग समान होता है और विषय की प्रकृति के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन करने होते हैं और उसी के आधार पर वह संबंधित विषय का शिक्षा शास्त्र बन जाता है। तो इसकी चर्चा हम आगे, जब हम इस कोर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे तब हम विस्तार से पेडागोजी का अध्ययन करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ का जो पहला पेपर है जिसका नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। यहां पर भी पेडागोजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बालक के विकास से संबंधित, चाइल्ड साइकोलॉजी से संबंधित, बेसिकली यहां पर एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पार्ट है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आने वाली वीडियोस में हम प्रत्येक खंड से यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज, मैथ्स एंड पेडागोजी और लैंग्वेजेस, बोथ लैंग्वेजेस, लेवल लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, इन सभी लैंग्वेजेस से संबंधित इनका कंटेंट और पेडागोजी सेक्शन, इसको कवर करेंगे हम आने वाले वीडियोस में। और सिमिलरली जिस प्रकार से ये लेवल 1 है, इसी प्रकार से लेवल 2 होता है। लेवल 2 में रीड का जो लेवल 2 है वो ये, जैसे ये वाला जो लेवल था वो किसके लिए था, लेवल 1 मतलब कक्षा 1 से लेकर और कक्षा 5 तक के लिए। अब जो लेवल 2 है वो है कक्षा 6 से लेकर और कक्षा 8 के लिए। तो यहाँ पर इन विषयों का जो कॉम्बिनेशन है इसमें कुछ परिवर्तन है, वो किस प्रकार है हम देखते हैं। रीड का लेवल 2 क्लास 6 to क्लास 8, यानी कि अगर आप कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक अध्यापन कार्य सरकारी विद्यालय में करवाना चाहते हैं एक सरकारी शिक्षक के रूप में, तो आपको रीड का लेवल 2 जो है वो उत्तीर्ण करना होता है। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल जैसे लेवल 1 में था पहला सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यहाँ पर ये जो प्रश्न होता है, प्रश्न पत्र है ये वाला, ये वही सेम 30 मार्क्स का आता है, 30 ही प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें से। दूसरा जो है वही लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, यहाँ पर भी आप हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, राजस्थानी और इसी प्रकार से अन्य जो लैंग्वेज है उनको लैंग्वेज 1 के रूप में चुन सकते हैं। और जो लैंग्वेज आपने लेवल 1 में यानी लैंग्वेज 1 में चुनी है उसको आप लैंग्वेज 2 में नहीं चुन सकते, यानी लैंग्वेज 2 में आपको इसके अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज लेनी होगी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश एंड राजस्थानी। और इसी प्रकार से अगर किसी की किसी अन्य भाषा में रुचि है तो वो लिस्ट के अकॉर्डिंग पंजाबी, उर्दू, गुजराती, किसी प्रकार की जो भाषा है वो ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो 2 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स हैं, पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सेम
लेवल 1 की तरह, बस इसका लेवल जो है यहाँ पर प्रश्न जो है वो कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बालकों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। इसी प्रकार से भाषा, यहाँ पर जैसे लेवल 1 में एक बालक जो कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 में अध्ययनरत है उसके स्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, और यहाँ पर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के बालक को ध्यान में रखकर प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद का जो सेक्शन होता है उस सेक्शन को जाना जाता है, देखो जिस प्रकार से अलग, इसमें 2 कैटेगरीज में यहाँ पर सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है। एक है साइंस एंड मैथ का सेक्शन और एक है सोशल स्टडीज का सेक्शन। यानी कि जो टीचर्स या ऐसे टीचर एस्पिरेंट्स, शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन किसी साइंस की स्ट्रीम से किया है, जैसे कि उन्होंने बीएससी किया हुआ है या फिर अन्य कोई भी साइंस की स्ट्रीम है, बीएससी मैथ्स या बायो से, तो उनके लिए साइंस मैथ्स के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि तीसरा जो स्ट्रीम है वो है साइंस मैथ एंड पेडागोजी, और इसी का जो सेकंड वो है पार्ट ऑप्शन में वो है सोशल स्टडी। अगर मैं सिंपल शब्दों में रीट के बारे में कहूं तो रीट बेसिकली 150 मार्क्स में से 90 मार्क्स जो हैं आप पेडागोजी सेक्शन से कवर कर सकते हैं रीट लेवल 2 में, और इसी प्रकार से 60 से 90 प्रश्न ही आप लेवल 1 में पेडागोजी सेक्शन से आसानी से कवर कर सकते हैं। तो रीट को निकालने का एक सटीक रामबाण तरीका है कि आपका जो पेडागोजी सेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए, और आने वाले वीडियोस में हम पेडागोजी सेक्शन पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्शन पर भी हम विशेष रूप से ध्यान देंगे, और बाकी सभी पर हम क्लासेस आयोजित करेंगे, जिससे कि हम आने वाली जो रीट है, यानी कि रीट जो प्रस्तावित है लगभग 2021 के स्टार्टिंग होने जा रही है रीट की परीक्षा, इसमें हम उत्तीर्ण होने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, और आने वाले वीडियोस में आपके जो सुझाव हैं वो हमें भेजते रहिए, ताकि हम हमारे आने वाले वीडियोस में उन सुझावों को सम्मिलित कर आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। हरे कृष्णा।